जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको ज्योमेट्री की एक थ्योरम बताएंगे जिसका नाम है अपोलोनियस प्रमेय। अपोलोनियस थ्योरम ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम का यूज़ कब करेंगे? जब त्रिभुज की माध्यिका तथा उसकी भुजाओं में रिलेशन पता करना हो तो हम अपोलोनियस थ्योरम का यूज़ करते हैं। अपोलोनियस थ्योरम होती क्या है वो आज हम आपको इस वीडियो के जरिए समझाएंगे। तो सबसे पहले इस फिगर को देखेंगे जी। एक ट्राइंगल है ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल है? ए बी सी। एक ट्राइंगल है। ए के सामने वाली भुजा जी स्मॉल ए है, जी वाली भुजा है। बी के सामने वाली भुजा बी मान ली हमने, और सी के सामने वाली भुजा जी स्मॉल सी मान ली। ये तीन भुजा दी हैं ए बी सी। और ए डी जी क्या है? माध्यिका है। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका सामने वाली भुजाओं को समद्विभाजित करती है। त्रिभुज की जैसे तीन भुजाएं होती हैं इसी प्रकार तीन माध्यिकाएं होती हैं, और माध्यिका शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो डाली जाती है तो उस सामने वाली भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित कर देती है, तो वो माध्यिका होती है। तो तीन माध्यिकाएं, तो इसमें से हमने कोई एक माध्यिका ले ली ए डी, और ये तीन भुजाएं ए बी सी। अब जी माध्यिका ए डी है तो जी सामने वाली भुजा को क्या करेगी? समद्विभाजित करेगी, क्योंकि ए डी माध्यिका है। तो जी इतना बी से डी तक का हिस्सा कितना हो जाएगा? a/2। ऐसी डी से सी तक का हिस्सा हो जाएगा a/2, यानी कि बी डी बराबर डी सी हो जाएगा। तो जी भी a/2 हो जाएगा, जी भी a/2। इसको हमने तीसरी भुजा मान ली। अब इसको थ्योरम को समझेंगे। क्या है ये थ्योरम? थ्योरम कहती है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, ध्यान देना, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग। दो भुजाएं हमने जैसे बी और सी मान ली, तो तीसरी भुजा मान ली, इसको हमने बी और सी को, ये दो भुजा बची हैं उन दोनों को बी और सी मान लिया। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, ध्यान देना, वर्गों का योग। तो त्रिभुज की कोई दो भुजा हमने बी और सी मान ली, एक जी वाली भुजा मान ली, एक जी वाली भुजा मान ली। तो इसके वर्गों का, इसका वर्ग किया, इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया, तो वर्गों का योग हो गया। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा को समद्विभाजित करने वाली माध्यिका के वर्ग। तीसरी भुजा को तीसरी भुजा जी वाली है, इसको समद्विभाजित कौन सी कर रही है? जी माध्यिका है ए डी, जो कि हमने स्मॉल डी माना है। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करने वाली माध्यिका के वर्ग, तो माध्यिका का वर्ग कर दिया हमने डी का स्क्वायर, तथा तीसरी भुजा के आधे भाग के वर्ग। तीसरी भुजा कौन सी आपकी ए है, तो इसकी आधा भाग क्या हो जाएगा? a/2, या इसको बी डी को ले लो या डी सी को लो, किसी को भी ले सकते हैं। तो जी भी a/2, जी भी a/2, तो a/2 ले लिया। तीसरी भुजा के आधे भाग के वर्ग, तो तीसरी भुजा का आधा भाग क्या ले लिया हमने? a/2, क्योंकि तीसरी भुजा a थी तो इसके आधे का वर्ग कर लिया, a/2 का स्क्वायर कर लिया। और वर्ग के दुगने के बराबर होता है, मतलब उसकी माध्यिका के वर्ग के और तीसरी भुजा के आधे भाग के वर्ग के किसके बराबर होता है? दुगने के बराबर होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसका यूज कैसे करेंगे? कभी कभी क्या देंगे, एग्जाम में सवाल आ जाएगा, इसमें दो भुजाएं दे देंगे या तीनों भुजाएं दे देंगे। तीनों भुजाएं दे देंगे तो पूछ लेंगे उसकी माध्यिका बताइए। तो माध्यिका कैसे पता करेंगे? आप इसका यूज़ कर सकते हो। और तीसरी भुजा, जैसे मान लो कोई दो भुजा दे दी हो, एक भुजा नहीं दी हो और माध्यिका दी हो, तो आप इस अपोलोनियस प्रमेय का यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रमेय को एक बार और मैं समझाऊंगा। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग। त्रिभुज की कोई दो भुजा ले ली, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ले लिया, और तीसरी भुजा को समद्विभाजित करने वाली माध्यिका का वर्ग तथा तीसरी भुजा के आधे भाग के वर्ग के दुगने के बराबर होता है। किन किन के दुगने के बराबर होता है? एक तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करने वाली माध्यिका के वर्ग के, और तीसरी भुजा के आधे भाग के वर्ग के दुगने के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों के योग के। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर। डी क्या उसकी माध्यिका है, और a/2 का होल स्क्वायर, और जी का a/2 एक तरह से क्या उसकी तीसरी भुजा है। तो तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के योग के, और किसके? उसकी माध्यिका के वर्ग के, इनके योग के कितने? किसके? दुगने के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? दुगने के बराबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब जैसे कि मान लो कोई जैसे एक त्रिभुज दे दिया, जैसे हमने जी त्रिभुज ले लिया, कोई छोटा सा त्रिभुज ले लिया, इसमें हमने ले लिया जी ए बी सी है, ठीक है। अब मान लो माध्यिका जी वाली है। माध्यिका कौन सी? जी वाली है। तो जी वाली भुजा बराबर बराबर हो जाएंगी। तो अब क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, पहले ले लेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसको जी माध्यिका हमने मान ली बी डी मान ली, तो क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी ले लिया, डी सी ले लिया, तो ए डी का स्क्वायर और इसका होल टाइम्स इसका क्या हो जाएगा?
टोटल दुगने के बराबर हो जाएगा। कोई भी त्रिभुज ले लिया, अब जैसे हमने मान लो ऐसा एक त्रिभुज ले लिया, इसमें माध्यिका हमने जी वाली माध्यिका ले ली, तो जी मान ली हमने जैसे त्रिभुज पी क्यू आर ले लिया, पी क्यू आर, तो जी आर सी हमने क्या मान ली, आर सी हमने मान ली इसकी माध्यिका। तो फिर अब जी दो वजह होंगी, पी आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर सी का स्क्वायर प्लस या तो क्यू सी ले लो या पी सी ले लो, क्योंकि जी समद्विभाजित करेगी माध्यिका, इसके स्क्वायर के दुगने के बराबर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं इसको। इसका यूज़ कब करते हैं, जब त्रिभुज की भुजाएं दी हो और माध्यिका पूछ रहा हो, तो इसका यूज़ करके आप इसकी माध्यिका निकाल सकते हैं। और इस थ्योरम का यूज़ काफ़ी सवालों में होता है। इस तरीके के सवाल आपके एसएससी, बैंक, रेलवे में मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप इस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।